Hello everyone, grade 7th students. Today I am going to explain chapter 6 history question answer. Firstly I am explaining answer in brief. Question number 1. Name the new style of art and architecture that emerged in India during the Sultanate period. आपने यहाँ पे आर्किटेक्चर और आर्ट का स्टाइल बताना है जो सल्तनत पीरियड के टाइम पे इमर्ज हुआ. आंसर इज वेरी क्लियर. इंडो इस्लामिक स्टाइल. Once again, Indo-Islamic style. Question number 2. Why did the sultans build जामा मस्जिद? उस टाइम पे सुल्तान थे जो शहनशाह, उन्होंने जामा मस्जिद या फिर मस्जिद क्यों बनवाई? आंसर. सो दी मुस्लिम्स कुड गैदर फॉर प्रेयर ऑन फ्राइडे, ताकि मुसलमान धर्म के लोग वहाँ पे इकट्ठा होके प्रेयर कर सके हर फ्राइडे को. एंड ऑन स्पेशल ओकेजन्स आल्सो, या फिर कोई ख़ास मौका जैसे कि ईद उल फितर, ईद उल जुहा जैसे पवित्र मौक़ों पे, ओकेजन पे वो वहाँ पे जाके अपनी प्रेयर्स ऑफर कर सके. दैट्स वाई द सुल्तान्स बिल्ड जामा मस्जिद. क्वेश्चन नंबर 3. विच वाज अ न्यू लैंग्वेज दैट वाज बोर्न एट दिस टाइम? व्हाट पर्पस डिड इट सर्व? कौन सी न्यू लैंग्वेज इस टाइम पे इमर्ज हुई और इसको सर्व करने का पर्पस क्या था, मकसद या फिर उद्देश्य क्या था? आंसर. विच लैंग्वेज? उर्दू. उर्दू वाज द न्यू लैंग्वेज दैट वाज बोर्न एट दिस टाइम. उर्दू एक ऐसी नई लैंग्वेज थी जिसका जन्म सल्तनत पीरियड के टाइम पे हुआ. इट वाज यूज्ड बाय सोल्जर्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. ये सोल्जर्स यूज करते थे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, संपर्क बनाए रखने के लिए. Because soldiers came from different parts of the country, that's why they didn't know about the regional language of each other. That's why they used Urdu. Gradually, Urdu became the most common language in the towns also. Question number 4. Who was Amir Khusro? Amir Khusro कौन था? Answer. He was a Persian poet. अमीर खुसरो एक फारसी भाषा का कवि था. He also invented तबला एंड सितार. उसने तबला और सितार का भी इन्वेंशन किया, यानी कि खोज की. क्वेश्चन नंबर 5. What encouraged the growth of vernacular literature during the सल्तनत पीरियड? किस चीज़ ने वर्नाकुलर लिटरेचर को सल्तनत पीरियड में इनक्रेज किया, उत्साहित किया? वर्नाकुलर मीन्स क्षेत्रीय भाषाएं, अपने अपने रीजन्स की लैंग्वेजेस. As the Bhakti and Sufi saints taught in the language of the people, because उस टाइम पे भक्ति संत तुलसीदास जी, ज्ञानेश्वर जी जैसे एंड सूफी संत भी आम लोगों की लैंग्वेज में ही समझाया करते थे, शिक्षाएं दिया करते थे. सो द यूजेज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इंक्रीज्ड अराउंड दिस टाइम. इसी कारण उस टाइम पे रीजनल लैंग्वेजेस और वर्नाकुलर लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ कैलीग्राफी? कैलीग्राफी क्या है? कैलीग्राफी इज ए आर्ट. इज एन आर्ट. आंसर. कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. कैलीग्राफी सुंदर लिखाई का एक आर्ट है, एक कला है. द वर्ड कैलीग्राफी इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स. कैलीग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को, 2 वर्ड्स को मिलके बना है. फर्स्ट वर्ड इज कैली, सेकेंड वर्ड इज ग्राफी. कैली विच मीन्स ब्यूटीफुल. कैली का मतलब है ग्रीक लैंग्वेज में ब्यूटीफुल. और ग्राफी विच मीन्स राइटिंग. ग्रीक लैंग्वेज में कैली का मतलब ब्यूटीफुल होता है, सुंदर, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना. सो कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. Question number 7. What are mausoleums and tombs? Answer. Mausoleums are monuments that house one or more tombs. Mausoleums वो monument थे जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा tombs हैं, किसी की कब्र है. So what are tombs? Tombs are structures in which the dead are buried. Tombs वो structure हैं, वो ढांचे हैं जिसमें किसी डेड बॉडी को बरी किया जाता है, यानी कि दफनाया जाता है. एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन योर क्लास, मुस्लिम्स लोग जो हैं
वो डेड बॉडीज़ को बरीड करते हैं। दे वर नॉट क्रीमेट लाइक हिंदूज एंड सिख्स। हिंदू और सिख रिलीजन में तो डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया जाता है, बर्न किया जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है। बट इन मुस्लिम कल्चर डेड बॉडीज़ आर बरीड। सो tombs are structures in which the deads are buried. Now we are doing answer in detail, means long question answer. Question number 1. Describe the structure of Indian society under the Delhi Sultanate. आपने यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के बारे में बताना है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वो कैसे स्ट्रक्चर था उसका। आंसर, इंडियन सोसाइटी अंडर द दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडियन सोसाइटी 4 हिस्सों में, 4 सेक्शंस में बटी हुई थी। फर्स्ट, द एरिस्टोक्रेसी और अपर क्लास। इट कंसिस्टेड ऑफ द सुल्तान, द नोबिलिटी, द हिंदू राजाज और किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स। दे मोस्टली लिव्ड इन सिटीज एंड लेड लग्जरियस लाइफ। जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, इसमें अपर क्लास के पावरफुल लोग शामिल थे, जस्ट लाइक द सुल्तान, द नोबिलिटी, हिंदू राजा और लैंडलॉर्ड्स। वो सारे शहरों में रहते थे और वो अपना विलासतापूर्ण जीवन यानी कि लग्जरियस लाइफ लेड करते थे। सेकंड सेक्शन, द क्लर्जी क्लास। इट इज आल्सो नेम्ड प्रियस्ट। प्रियस्ट मीन्स पादरी, जो कि किसी चर्च वगैरह में होते हैं या फिर किसी मस्जिद में या फिर मंदिर में। दे आर नेम प्रोनाउंसड डिफरेंशली, बट उनका सभी का मीनिंग एक ही होता है कि रिलीजियस लीडर्स। द क्लर्जी, इट कंसिस्टिंग ऑफ द उलेमा, मौलवीज, काजीज एंड हिंदू पुरोहित्स। दिस वाज ए पावरफुल ग्रुप। ये ग्रुप बहुत ही पावरफुल ग्रुप था, ये रिलीजियस ग्रुप। दैट हैड अ से इन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स। ये हर इम्पोर्टेंट मैटर्स में अपनी कोई ना कोई एडवाइस किंग या सुल्तान को दिया करते थे। दे गिव देयर एडवाइस ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इश्यूज एंड द किंग वाज बाउंड टू हीड देयर एडवाइस। किंग को उनकी एडवाइस को मानना पड़ता था, केयरफुल अटेंशन पे करना पड़ता था। मीन्स दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। थर्ड सेक्शन, द सिटी ड्वेलर्स, मीन्स शहरों में रहने वाले। The city or town dwellers, such as the officials, merchants or artisans, they were reasonably well off. Reasonably well off means money for living, having sufficient money for living, or in single word you can say rich people. ये सारे अमीर लोग थे जो शहरों में रहते थे। Fourth section was named the peasants. Peasants means किसान. The peasants and farmers who formed the majority. They lived in the villages and subjected to give high taxes. They often led difficult lives. सबसे मुश्किल भरी जिंदगी peasants ही लेड करते थे। They paid the taxes. सबसे ज़्यादा टैक्स peasants ही पे करते थे, which was the main source of revenue for the government. जो कि उस टाइम पे गवर्नमेंट की आमदन का, इनकम का एक मेन सोर्स हुआ करता था। Next question. What kind of changes did language undergo during the Sultanate period? Answer is very clear. Persian was now the court language. अभी इस टाइम पे फारसी भाषा। Once again I am repeating my question. What kind of changes did languages undergo during the Sultanate period? Answer. Persian was now the court language. फारसी इस टाइम पे राज दरबार की मेन भाषा बन चुकी थी। संस्कृत वाज यूज ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल्स ओनली। जो संस्कृत थी वो सिर्फ कुछ लोग रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक रीति रिवाजों को संपूर्ण करने के लिए ही यूज किया करते थे। फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी, हिंदी और पर्शियन के मिक्सचर से एक न्यू लैंग्वेज इमर्ज हुई। दीज इमर्ज न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। दे आर इमर्ज न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। उर्दू उस टाइम पे कैंप लैंग्वेज के रूप में उभर के सामने आई, which was mostly used by the soldiers in the camps. Question number 3. Write a short note on the architecture of the Sultanate period. Answer.
इट वॉज ए ब्लेंड ऑफ द इंडियन एंड तुर्किश स्टाइल। आर्किटेक्चर एक ब्लेंड था, मिक्सचर था इंडियन और तुर्किश स्टाइल्स का। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था। मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल वर आर्क एंड डोम, यूज ऑफ कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स थी, मोन्यूमेंट्स थे, उनमें कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का यूज़, आर्क और डोम बनाया जाना और ज्योमेट्रिकल शेप्स की मोन्यूमेंट को बिल्ड करना, ये मेन फीचर्स हुआ करते थे इंडो इस्लामिक स्टाइल के आर्किटेक्चर के। लास्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन म्यूजिक एंड डांस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। आपने यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस जो पढ़ा, फारसी का प्रभाव पड़ा म्यूजिक के ऊपर और डांस के ऊपर, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नाउ आंसर इज अ न्यू डांस फॉर्म इमर्ज्ड इन दिस पीरियड। इस टाइम पे एक नई डांस फॉर्म उभर के सामने आई। इट वाज नोन एज कथक। इसका नाम कथक था। द फॉर्म ऑफ डांस एंड द स्टाइल ऑफ ड्रेस चेंज्ड अंडर पर्शियन इन्फ्लुएंस। जो डांस की फॉर्म थी, स्टाइल था, क्लॉथिंग स्टाइल था, वो सब कुछ पर्शियन स्टाइल के अंदर ढल चुका था। पूरी तरह से वो पर्शियन स्टाइल में रंगे जा चुके थे। एंड म्यूजिक आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन स्टाइल। म्यूजिक के ऊपर भी पर्शियन स्टाइल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वर इन्वेंटेड ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के टाइम पे कई नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए गए। फॉर एग्जाम्पल सितार एंड तबला, दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स invented by the Amir Khusro, who was the court poet, who was the Persian poet during the Sultanate time. So today I have explained the full chapter question answer. Bye bye, see you.